नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस बिहार में 4 दशक से भी अधिक समय से सत्ता का वनवास झेल रही है। सूबे में पस्त पड़ी कांग्रेस में सियासी संजीवनी देने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कंधे पर उठा रखी है। पार्टी ने राज्य में अपने खोए सियासी जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए मशक्कत शुरू कर दी है, जिसके लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल होने के लिए वह आज बुधवार को पटना पहुंचे। इससे पहले राहुल ने 18 जनवरी को पटना में विधान की रक्षा नाम से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसमें सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया था। साथ ही जातिगत जनगणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया था। अब जगलाल पासी की जयंती के बहाने राहुल गांधी सियासी संदेश देने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में साफ है कि बिहार को लेकर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने सामाजिक न्याय के अभियान को लगातार तेज कर रहे हैं। वह बिहार में पासी समाज के बीच दलित प्रतीक के तौर पर पहचाने जाने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल हुए। चौधरी सारण इलाके से आते हैं। वह 1937 में बनी प्रांतीय सरकार में मंत्री रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का काम किया। बिहार में पासी वोटर लंबे समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जिन्हें साधने के लिए राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के चेहरे को भुनाने का दांव अभी से चलना शुरू कर दिया है। बिहार में 3% वोटर पासी समाज का है, जबकि दलित समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 18% है। प्रदेश में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में बिखर गया। पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती पर राहुल गांधी के शामिल होने का फैसला राज्य के दलित, अति पिछड़े मुस्लिम और आदिवासी समाज के बीच अपने पैर जमाने की ही रणनीति है। अशोक चौधरी के जेडीयू में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास बिहार में पासी समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने दोबारा से दलित वोटों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने दलित समाज के कई अहम चेहरों को अपने मिशन के लिए जोड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बिहार से आते हैं और दलित समाज से भी हैं। वह राहुल के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। इसी प्लान के तहत देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल ने 22 दिन पहले बिहार दौरे पर गए थे। तब मौका था सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़े हुए कार्यक्रम का। उन्होंने पटना में 18 जनवरी को संविधान की रक्षा के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान राहुल ने अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात भी की थी। उन्होंने 50% के आरक्षण वाली सीमा को भी तोड़ने की बात उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा को धार दिया था। बिहार में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद पसमानदा मुस्लिम महाज के नेता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए थे। दशरथ मांझी दलित समाज के मुसहर जाति से आते हैं। इस तरह कांग्रेस दोबारा से अपने कोर वोट बैंक रहे दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की है। राहुल गांधी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के निजी कंपनियों और सरकार के अहम पदों में भागीदारी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। बिहार की सियासत जाति के धुरी पर टिकी हुई है। बिहार में भले ही बात विकास की होती हो, लेकिन चुनाव में जाति बिसात ही बिछाई जाती है। जाति के इर्द गिर्द सिमटे चुनाव के चलते ही बीजेपी अपनी सियासी जड़ें नहीं जमा सकी है। दलित, ओबीसी, अति पिछड़ी जाति और मुस्लिम अहम रोल में हैं। बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों के बीच हुआ करता था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी का सियासी आधार पूरी तरह खिसक गया है। इसके चलते कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है।
90 के दशक में मंडल की सियासत शुरू होने के बाद बिहार में दलित और ओबीसी राजनीति का उभार हुआ तो कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी। साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बिहार में 11.06% रह गया और 2005 में आते आते विधानसभा चुनाव में यह घटकर 6.1% वोट आ गया। ऐसे ही 2010 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 8.4% रहा और उसे 4 सीटें ही मिली। बिहार में 2015 के बाद के चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस की किस्मत थोड़ी सी चमकी। कांग्रेस को 2020 के चुनाव में 9.4% वोट मिले थे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वर्ग सभी का उससे छिटक जाना रहा था। बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी के बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब अपने पैर पर खड़े होने के लिए बेताब है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी राजनीति में बदलाव किया है। पार्टी अब दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम खुले तौर पर स्वीकार किया था कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी से दलित और ओबीसी छिटकते चले गए। ये वो वोटर थे जो कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम दलित पिछड़ों का भरोसा खोते चले गए क्योंकि हमने कभी उनके हितों की रक्षा उस तरह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अगर हमने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का विश्वास बरकरार रखा होता तो बीजेपी और संघ कभी सत्ता में नहीं आ पाती। साथ ही वह जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की लिमिट को खत्म करने की वकालत करते नजर आते हैं, जिसके लिए सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते नजर आए।